आपके एक साथी हुआ करते थे रिजवान क्रांतिकारी। जेल कैम्प को गच्चा देते हुए उन्होंने जेएमएम की सवारी की, डिफेंडर से घूमे। आजकल स्प्लेंडर भी उनके लिए मुश्किल होता जा रहा है। चर्चाएं ये चल रही है कि अब रिजवान क्रांतिकारी इस राजनीतिक बियाबान में फंसते हुए एक आसरा खोज रहे हैं, और वो आसरा जो है उनकी पुरानी पार्टी है जिसकी नींव उन्होंने रखी थी। क्या इसमें कोई सच्चाई है? क्या जेल के अपने उस पुराने शागिर्द के लिए, सिपा सलार के लिए कुछ सॉफ्ट कॉर्नर रखती है? देखिए, एक बात है कि रिजवान कारी जी ने अपनी ये राह खुद चुनी है और पूरे होशो हवास में चुनी है। जब गांडे से उनको टिकट दिया गया था, उस वक़्त उनको एक अवसर दिया गया था राज्य का बड़ा चेहरा बनने के लिए। राज्य के मुख्यमंत्री की पत्नी के खिलाफ चुनाव लड़ करके वो अपना चेहरा, अपना कद बढ़ा सकते थे और अपना संघर्ष को भी आगे खींच सकते थे इस्टैब्लिश होने के लिए। उन्होंने शॉर्टकट का रास्ता अपनाया है। तो फिलहाल जो आप खुद बोल रहे हैं कि वो बियाबान में है, तो बियाबान का रास्ता उन्होंने खुद ढूँढा है, उनके प्रति कोई सहानुभूति नहीं है। वो पिछले 3 साढ़े 3 साल पहले थे संगठन के अंदर, जेवीकेएसएस के अंदर। फिर वो जेल कैम्प में कितनी मुश्किल से वो आए थे, ये तो वही जानते हैं और उनका खुदा जानता है। किन लोगों का सहारा उनको मिला, ये भी वो जानते हैं। ये और बात है कि अब वो नकार देते हैं। रही बात सहानुभूति को लेकर के, तो ऐसे फैक्टर को लेकर के पार्टी के अंदर कोई सहानुभूति नहीं, किसी तरह का कोई मर्जी नहीं। जिन लोगों ने इन चुनाव के सामने समय पाला बदला, संगठन को धोखा दिया, टाइगर जयराम महतो जी को धोखा दिया, ऐसे किसी भी व्यक्ति, आप एक नाम का जिक्र कर रहे हैं, मैं सभी के बारे में कहता हूँ, ऐसे किसी भी व्यक्ति का पार्टी में दोबारा वापसी नहीं होगा। देखिए, एक बात है कि रिजवान कारी जी ने अपनी ये राह खुद चुनी है और पूरे होशो हवास में चुनी है। जब गांडे से उनको टिकट दिया गया था, उस वक़्त उनको एक अवसर दिया गया था राज्य का बड़ा चेहरा बनने के लिए। राज्य के मुख्यमंत्री की पत्नी के खिलाफ चुनाव लड़ करके वो अपना चेहरा, अपना कद बढ़ा सकते थे और अपना संघर्ष को भी आगे खींच सकते थे इस्टैब्लिश होने के लिए। उन्होंने शॉर्टकट का रास्ता अपनाया है। तो फिलहाल जो आप खुद बोल रहे हैं कि वो बियाबान में है, तो बियाबान का रास्ता उन्होंने खुद ढूँढा है, उनके प्रति कोई सहानुभूति नहीं है। वो पिछले 3 साढ़े 3 साल पहले थे संगठन के अंदर, जेवीकेएसएस के अंदर। फिर वो जेल कैम्प में कितनी मुश्किल से वो आए थे, ये तो वही जानते हैं और उनका खुदा जानता है। किन लोगों का सहारा उनको मिला, ये भी वो जानते हैं। ये और बात है कि अब वो नकार देते हैं। रही बात सहानुभूति को लेकर के, तो ऐसे फैक्टर को लेकर के पार्टी के अंदर कोई सहानुभूति नहीं, किसी तरह का कोई मर्जी नहीं। जिन लोगों ने इन चुनाव के सामने समय पाला बदला, संगठन को धोखा दिया, टाइगर जयराम महतो जी को धोखा दिया, ऐसे किसी भी व्यक्ति, आप एक नाम का जिक्र कर रहे हैं, मैं सभी के बारे में कहता हूँ, ऐसे किसी भी व्यक्ति का पार्टी में दोबारा वापसी नहीं होगा।